कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ संदेह रह जाएगा। और सवाल यह है कि जब ईवीएम बनाने वाली मशीन ईवीएम मशीन बनाने वाली जो कंपनी है, उस कंपनी के भीतर ही सत्ताधारी लोग घुसाए गए। पूरा का पूरा चुनाव आयोग संदेह के घेरे में है। लगातार लोग सवाल उठा रहे हैं और सवाल उठने भी चाहिए, क्यों नहीं उठने चाहिए। महीनों से, सालों से लोग ईवीएम को लेकर सवाल कर रहे हैं। चुनाव आयोग खाली जिद पर अड़ गया है। चुनाव आयोग के पास विपक्ष के नेताओं से मिलने का समय नहीं है, लेकिन उसी चुनाव आयोग के तमाम अधिकारी, सैकड़ों गाड़ियां मार्केट में उतार दी गई है लोगों में भरोसा पैदा करने के लिए कि ईवीएम बिल्कुल सही है। आखिर क्यों? एक वक्त में जो भाजपा नेता ईवीएम को लेकर बहुत संदेह करते थे, कहा करते थे कि इससे हमारे देश का लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा, अब वो इस मामले पर नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? क्यों उनको अभी ईवीएम पर भरोसा हो गया? क्यों एक वक्त में बहुत संदेह था, आज इसे खुशी खुशी क्यों अपना रहे हैं? क्या कारण हो सकता है? हर तरफ पूरे देश में ईवीएम की चर्चा हो रही है। अभी देखिए, कल परसों जब हम आप लोगों से बात कर रहे थे तो कितनी बड़ी संख्या में लोग जुड़े थे। आज शायद हमने ईवीएम लिख दिया है, ईवीएम पर बात हो रही है, तो लोगों तक वीडियो नहीं पहुंचेगी, बहुत कम लोग देख पाएंगे। आप खुद ही हमारे चैनल पर जाकर महसूस कर सकते हैं कि जब से पूरे देश में, अभी हाल फिलहाल में, जब से 1-1.5 महीने से ईवीएम को लेकर ज्यादा बवाल मचा है, तब से ईवीएम से संबंधित वीडियोस की व्यूज बहुत कम हो रहे हैं। और नीचे लंबा चौड़ा इलेक्शन कमीशन का लेख लिखकर आ जाता है कि भैया ईवीएम मशीन एकदम ठीक ठाक है, ये वीडियो पर भरोसा मत करो, जाके वेबसाइट पे देखो, वेबसाइट पे देख लो, भरोसा कर लो। चुनाव आयोग सवालों के जवाब नहीं देगा। ये बात कितनी चिंताजनक है और हास्यास्पद है कि चुनाव आयोग उन वकीलों से, उन तकनीकी जानकारों से मिल नहीं रहा है जो सवाल उठा रहे हैं, जो दिल्ली में जंतर मंतर से लेकर हर जगह, रामलीला मैदान तक, कहां कहां सवाल उठा रहे हैं। अलग अलग राज्य की राजधानियों में जाकर जो लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है। नकली, मतलब अपने हिसाब से ईवीएम बनाकर वो लोग दिखा रहे हैं, उसी तरह की मशीन बनाकर दिखा रहे हैं। लगातार मांग कर रहे हैं कि कुछ मशीन हमको दीजिए, हम हैक करके, हम उसमें गड़बड़ी करके दिखाते हैं कि कैसे गड़बड़ी हो सकती है, कैसी कैसी सेटिंग हो सकती है। अतुल पटेल का वीडियो, डेमोन्स्ट्रेशन का वीडियो मैंने आपको दिखाया था। उन्होंने बकायदा पूरा सिस्टम करके दिखाया था कि किस तरीके से वोटों को फिक्स किया जा सकता है, पर्ची गिरेगी ही नहीं। उन्होंने तो ये कहा था कि पर्ची गिरेगी ही नहीं। एक कंटिन्यू जो वोट पड़ते हैं, कंटिन्यूअस जो वोट पड़ते हैं, उसमें एक वोट उसको जाएगा, बाकी के वोट जिसको ये मशीन चाहेगी उसको भेज दी। लेकिन अभी जो जिस एक्सपर्ट की हम बात कर रहे हैं, इनका कहना है कि आप जिसको वोट देंगे वो यहाँ दिख जाएगा, लेकिन वीवीपैट वोट किसको दे रहा है ये पता नहीं चलेगा। अब यहाँ पर बहुत आसानी से बड़ी बड़ी गड़बड़ी की जा सकती है। तो सवाल ये है कि चुनाव आयोग पर कोई भरोसा कैसे करे, और तब कैसे करे जब देश के प्रधानमंत्री सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलट दें, जब ऐसी व्यवस्था बना दें कि चुनाव आयोग के सारे अधिकारी उनकी पसंद के होंगे। अब परीक्षा हाल में कोई छात्र अपने लोगों को क्यों लगाना चाहता है? जाहिर सी बात है, मन में खोट है, चोरी करनी है। यदि ऐसा कुछ नहीं करना होता, ऐसा कोई प्लान नहीं होता, ऐसी कोई मंशा नहीं होती, गलत मंशा नहीं होती, तो फिर छाती तान कर कहते, वैसे भी 56 इंच है, तान कर कहते कि विपक्ष जिसे चाहे चुनाव आयोग का अध्यक्ष बना दे, चुनाव आयोग का मुखिया बना दे, जितने भी आयुक्त बनाने हैं बना लीजिए, मुख्य आयुक्त से लेकर तमाम आयुक्त विपक्ष तय कर ले। और सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला दिया था, चीफ जस्टिस के बेंच ने फैसला दिया था कि आयुक्तों की नियुक्ति में चीफ जस्टिस भारत के प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता होंगे, तो फिर उसे बदलने की क्या जरूरत थी? बदलकर आप सब कुछ अपने हाथ में, अपने कंट्रोल में क्यों ले रहे हैं? जाहिर सी बात है, इससे संदेह और बढ़ता है। और आपने पिछले कुछ सालों में लगातार देखा है, जहां भी, हर जगह जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनको कमजोर करने का आरोप लगातार भारतीय जनता पार्टी पर, मोदी सरकार पर लग रहा है। कहीं भी हो, कुछ भी हो। अभी हाल ही में खबर आई है, जल्दी मैं आपको बताना चाहूंगा। खबर यह है कि बहुत सारे हमारे देश के जो जज हैं, बहुत सारे जो जज हैं, वो
राज्यपाल बनने की लाइन में है, राज्यपाल बनने की लाइन में है। तो पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट के एक वरिष्ठ अधिवक्ता हैं प्रशांत भूषण जी, उन्होंने 3 तरीके बताए थे कि किस तरीके से आज की सरकार न्यायपालिका पर कंट्रोल कर रही है। 3 तरीका अपनाया जा रहा है। पहला तो ये है कि जजों को लालच दिया जाता है, जजों को लालच दिया जाता है कि आप जो है हमारे हिसाब से चलिए, हमारे पक्ष में काम करिए, आपको राज्यपाल बना देंगे, किसी आयोग का अध्यक्ष बना देंगे, बड़े बड़े पद दे देंगे, यानी रिटायरमेंट के बाद आपको बढ़िया पद मिल जाएगा, जीवन ऐश से कटेगा, खूब माल कमाइए, मजा लीजिए। पहला ऑफर ये है, पहला तरीका ये है न्यायपालिका पर कंट्रोल करने का प्रशांत भूषण के अनुसार। तीसरा वाला सबसे खतरनाक है। दूसरा तरीका जो उन्होंने बताया था, उनका कहना यह था कि ईमानदार जजों को, जो बिक नहीं सकते, जो झुक नहीं सकते, उनको न्यायपालिका में आने नहीं दिया जाता है, आगे बढ़ने नहीं दिया जाता है, उनको पहले ही छांट दिया जाता है। पिक एंड चूज, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा था कि मोदी सरकार जो पसंद के जज हैं उनको नियुक्ति दे देती है, बाकियों को छांट कर रखती है, रोक कर रखती है। दूसरा तरीका ये कि ईमानदार जजों को आने ही मत दो, जो आ गए हैं उनको लालच दो, रिटायरमेंट मिल जाएगी। अब रंजन गोगोई को याद करिए, हमारे सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रहे हैं, जैसे ही रिटायर हुए कुछ महीने बाद भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें राज्यसभा का सांसद बना दिया। इसी तरह से तमाम जज हैं जो रिटायर होने के बाद बड़े बड़े पदों पर बिठाए जा रहे हैं और जिंदगी का मजा लेने का, सुख लेने का उनको अवसर मिल रहा है। तो जो लोग रिटायर होने के तुरंत बाद बड़े बड़े पद ले रहे हैं सरकार से, इसको सीधे सीधे घूस कहा जा सकता है। जो लोग इतने लालची हैं वो पद पर रहते हुए सत्ता के लिए क्या कुछ कर रहे होंगे, कल्पना करके देखिए। आज चारों तरफ ये सवाल उठ रहा है कि जजों को, सुप्रीम कोर्ट के जजों को, हाई कोर्ट के जजों को क्या हो गया है। पूरे देश में इतना बवाल मचा हुआ है इसको लेकर, सारी समस्याओं की जड़ इसी को बताया जा रहा है। तो फिर ऐसे में सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है, उसके तमाम जज क्या कर रहे हैं, चीफ जस्टिस क्या कर रहे हैं? क्या उनको नजर नहीं आ रहा है? क्या उन लोगों को नहीं दिख रहा है कि देश की जनता क्या कह रही है? ये अभी जो एक्सपर्ट है जिनकी बात हमने आपको बताई, लंबी चौड़ी आधे घंटे की लगभग बात हुई, उस बातचीत में हमने आपको यही बताया कि ये पूरे मशीन में इतना तामझाम है, इतने तरीके की दिक्कत है, इतनी सारी समस्याएं लोग बता रहे हैं कि उतनी जटिलताओं को दूर करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और जब आज के वक्त में जब इतना ज्यादा संदेह लोगों के मन में घुस चुका है, जब हर एक व्यक्ति इसको संदेह की नजर से देख रहा है, एक अपील आप लोगों से फिर से करना चाहूंगा। क्योंकि हम इस वीडियो में ईवीएम पर बात कर रहे हैं तो इस पर रोक लगाई जाती है, इसको दबाया जाता है। जिस भी वीडियो में ईवीएम पर बात होती है उसको दबाया जाता है। सवाल यह है कि सरकार इतना क्यों डर रही है, ईवीएम पर चर्चा से क्यों डर रही है? यदि सब कुछ ठीक ठाक है तो क्या जरूरत है ट्विटर को लेटर भेजने की, ट्विटर को सूचना भेजने की कि फला जगह ईवीएम का, फला व्यक्ति ने दिखाया है ईवीएम में गड़बड़ी का वीडियो, उसको डिलीट मारिए। यूट्यूब पर तमाम वीडियोस के नीचे लिखकर लंबा चौड़ा लेख दिखाने की क्या जरूरत है? क्यों दिखाया जा रहा है? क्या ये डर का संकेत नहीं है? यदि ईमानदारी है तो फिर सीना तान कर कहना चाहिए कि चलो भैया बैलेट पेपर से चुनाव कराते हैं, देख लो। और आप तो लगातार छाती ठोकते हैं, दम भरते हैं कि हम 400 लाएंगे, 500 लाएंगे। तो कहना चाहिए कि जैसे जनता चाहेगी वैसे वोट करवाएंगे। इस देश की जनता को यदि वोट देने का अधिकार है तो वोट देने का माध्यम चुनने का भी अधिकार है। ये बात मैं बार बार कहता हूं।